हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि सर इंग्लिश के माइनर पेपर का बताइए कि इंग्लिश के जो माइनर पेपर होता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, आप इंग्लिश को एज ए माइनर सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो अगर आपने इंग्लिश को चूज कर लिया है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर ही है कि एक आइडिया आपको मिल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उन क्वेश्चंस का आंसर भी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके देख लीजिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपके एग्जाम्स में हेल्प होती है, तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन पेपर है 5012, इसका नंबर है सीरियल नंबर। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का इंग्लिश का माइनर कोर्स है। अब आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चंस में आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू। विलियम शेक्सपियर कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके ऑप्शन से मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करते हैं, या फिर आपका रेस्टोरियन पीरियड से, या फिर एज ऑफ मिल्टन से, या फिर आपका एलिजाबेथन पीरियड यानी कि एलिजाबेथ के पीरियड के से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? आपके ऑप्शन है 1912 में, 1913 में, 1917 में, 1924 में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1913 में। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, यहां पर देख सकते हो, शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट। शेक्सपियर कहां पर पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है अमेरिका, स्टैफोर्ड, या फिर आपका लंदन, या नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टैफोर्ड में। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, शेक्सपियर रोट। शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे थे? आपके ऑप्शन है 40 प्लेज, 83, 35, 37। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने प्लेज लिखे थे शेक्सपियर ने? तो इन्होंने लिखा था टोटल 37 प्लेज। अगला क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कि सी गेव इंटरेस्टिंग स्पीच। अब यहाँ पे कौन सा इनमें से लगेगा? ए यूज होगा, एन यूज होगा, द यूज होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर आपको पता है कि किसी भी जो है वर्ड के, जिस वर्ड की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले ए नहीं लिखते हैं बल्कि क्या लिखते हैं? एन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या? एन। अगला क्वेश्चन है आपके पास सिक्स नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि द फर्स्ट बुक रिटन बाई एन इंडियन इन इंग्लिश। एक इंडियन के द्वारा इंग्लिश में लिखा गया पहला किताब कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं क्या? कांथापुरा, द ट्रेवल ऑफ डीन मोहम्मद, या फिर आपका गाइड, या सुटेबल बॉय। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, द ट्रेवल ऑफ डीन मोहम्मद। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है आपके पास, टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर। टैगोर को नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए, जो है, या फिर आपके गैर वैरे के लिए, या फिर आपका देख घर के लिए, या फिर आपका चोखेर बाली के लिए। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा सेवंथ नंबर क्वेश्चन के लिए? तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है गीतांजलि। टैगोर को 1913 में उनके बुक गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है एट नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि डू यू गो टू वर्क ऑन संडे। अब यहाँ पे बीच में फिल करना है, क्या फिल किया जाएगा? एन, ए, द, नो आर्टिकल। तो डू यू गो टू द वर्क, ऐसे ही हम लिखते हैं ना, जब किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी होती है तो हम उसके पहले क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एट नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि आई वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद मैं काफ़ी टायर्ड था, तो यहाँ आफ्टर के बाद क्या लगेगा? ए, द, एन, ए और बी दोनों। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? तो इसमें क्या भर सकते हो आप? आई वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर द एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपके पास, टैगोर इज नोन एज। टैगोर को किस नाम से जाना जाता है? और गुरुदेव, फादर ऑफ नेशन, कुलगुरु, या नन ऑफ दीज। तो टैगोर को किस नाम से और जाना जाता है? तो गुरुदेव के नाम से भी टैगोर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11th नंबर क्वेश्चन, माई फादर इज इलेक्ट्रीशियन। अब यहाँ पर ए एन द में से कौन सा आर्टिकल यहाँ पे फिल किया जाएगा? तो देख सकते हो यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू में से क्या आया है? ई आया है, तो क्या लगेगा? एन। तो 11th का आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एन।
12 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, मोहन इज बेस्ट प्लेयर। अब मोहन इज है बेस्ट प्लेयर, अब यहां पर क्या लगेगा, ए एंड द, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका रोहन इज द बेस्ट प्लेयर। रोहन इज द बेस्ट प्लेयर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन कि राधा एंड गीता गुड फ्रेंड्स, इज आर एम, इन तीनों में से क्या लगेगा या कुछ भी नहीं लगेगा, तो राधा एंड गीता आर, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन के लिए, क्या राधा एंड गीता आर गुड फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन, वो कह रहा है आपसे दे प्लेइंग क्रिकेट, इज आर एम, इन तीनों में से क्या लगेगा, तो जब आईएनजी लग जाता है और इसमें दे है प्लूरल नंबर है तो क्या लगेगा, आर लगेगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन के लिए भी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे पास आई टुक अम्ब्रेला, अब यू आ गया तो क्या लगेगा, एन लगेगा, सिंपल सी चीज़ है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हेमलेट इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क बाई, हेमलेट जो है एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, एक इम्पॉर्टेंट कृत है किसका, जॉन मिल्टन का, विलियम वुड्सवर्थ का, विलियम शेक्सपियर का, या इनमें से कोई नहीं, तो 16 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु रोट पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज लोस्ट नाम की जो सीरीज है वो किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने, जॉन मिल्टन ने, आर्यन टैगोर ने, या नन ऑफ दिस, तो 17 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन मिल्टन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे दिस इज यूजफुल बुक, अब यू आ गया है तो क्या आएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज एन यूजफुल बुक। अगला क्वेश्चन है आपके पास मोहन एंड सोहन, अब दो हैं प्लूरल है तो एम लगेगा, वाज लगेगा, या फिर नन ऑफ द दीज लगेगा, या आर लगेगा, क्या होगा राइट आंसर, तो मोहन एंड सोहन आर बिजनेस पार्टनर, तो 19 का हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि ही, उसके बाद स्पेस है, टू स्कूल एट 9 PM, तो ही के साथ क्या लगेगा, गो लगेगा, आई एम गो लगेगा, गोज लगेगा, इज गो लगेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर सी, ही गोज टू स्कूल एट 9 AM। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द इंफॉर्मेशन रॉन्ग वेयर वाज बोथ या नन ऑफ दिस, तो देखो इन्फॉर्मेशन, एक सिंगल इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है 21 नंबर क्वेश्चन में, तो ये लगेगा द इन्फॉर्मेशन वाज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है आपके पास गीता फॉर ए लॉन्ग टाइम, इज इल, हैज़ बीन इल, हैज़ बीन, हैव बीन इल, या नन ऑफ दिस, तो 22 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गीता है तो हैज़ बीन लगेगा, सिंगल है, और एक लॉन्ग टाइम से है, डेफिनेट नहीं है तो फॉर हो गया, तो गीता हैज़ बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन कि ईच एंड एवरी मेंबर टू गो देयर, ईच एंड एवरी मेंबर यानी कि एक लोग की बात नहीं हो रही है, कई सारे लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ईच एंड एवरी मेंबर हैव टू गो देयर, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे शिवांशु इज MA, शिवांशु इज MA, अब यहाँ पे फिल करना है बीच में 24 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो फिल में क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा ए, शिवांशु सिंपल है, अकेला व्यक्ति है, और यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि AEIOU से शुरू हो रहा हो, तो यहाँ पर ए लगेगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अब बीच में क्या फिल किया जाएगा, इज एम आर, तो केमिस्ट्री के साथ क्या लगेगा, इज ही लगेगा, तो 25 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन है आपके पास 26 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि ही, उसके बाद स्पेस है, फूड, कुक, कुकिंग, कुक, ऑल द अबव, तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, कुक के साथ एस लगा होगा क्योंकि कुक जो है ही सिंगल पर्सन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 27 नंबर का क्वेश्चन कि मिस्टर सिंह इज SDO,
तो मिस्टर सिंह इज ए एसडीओ, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन के लिए भी। अब बात करते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन की द गवर्नमेंट बिल द ऑर्डर, बीच में स्पेस है, पास्ट, पास, पासिंग, नन ऑफ दिस। तो गवर्नमेंट बिल, अब बिल है, फ्यूचर फॉर्म है, तो वहां पर क्या लगेगा, जो है फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा वर्ब का, तो पास हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 28 के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपसे कि साइनोनिम ऑफ फॉर इज, फॉर मीन्स दूर, दूर का साइनोनिम क्या है, आपके ऑप्शंस हैं डिस्टेंट, नियर, क्लोज, नन ऑफ दिस। तो साइनोनिम पूछ रहा है ना कि एंटोनिम, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ही, इसके बाद स्पेस है, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब हैज़ बीन लगेगा, हैव बीन लगेगा, इज लगेगा, नन ऑफ दीज। तो देखो एक टाइम भी पीरियड भी दिया है, कब से कब तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ही के साथ हैज़ बीन। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 30 का भी। अब बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन का कि चूज द करेक्ट वन। सी हैज़ बीन इल फॉर 2 ईयर्स, सी हैव बीन इल फॉर 2 ईयर्स, सी हैज़ बीन इल सिंस 2 ईयर्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एक डेफिनेट टाइम है 2 ईयर्स से, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 31 का भी, कि सी हैज़ बीन इल फॉर 2 ईयर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि द मैन वाज ड्रेस्ड इन, जब जो व्यक्ति था वो ड्रेस्ड इन था ब्लू, ब्लो, ब्लो, तो क्या हो जाएगा, ब्लू। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन के लिए भी, क्या, ब्लू। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट वन। गंगा इज ए हॉली रिवर, द गंगा इज ए हॉली रिवर, द गंगा इज नॉट ए हॉली रिवर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या दिख रहा है आपको, देखो गंगा एक स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसके साथ दा लगता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन कि आई सा हिम इन द टाउन द अदर, आपके ऑप्शन है नाइट, नाइट, बोथ ऑफ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट की ये स्पेलिंग करेक्ट रहेगी। कहाँ चला गया, यहाँ पे है बी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे कि फ्रॉम वेयर डिड यू, और ऑप्शन है बीच में भरना है दिस पेन, बाई, बाई, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब खरीदने का क्या है, ये रहेगा ना, कहाँ से तुमने लिया है, खरीदा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। व्हाट हैज रोहन फाउंड, व्हाट हैव रोहन फाउंड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोहन एक सिंगल पर्सन है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 36 का, व्हाट हैज रोहन फाउंड। अगला क्वेश्चन है आपके पास द मैन इज एन ऑरेंज, ऑरेंज मतलब ऑरेंज। अब मैन जो एक क्या है, सेलर, 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 सेलर की स्पेलिंग देख रहे हैं कितनी सारी है, बट आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, सेलर जो विक्रेता है वो ये स्पेलिंग होती है उसकी। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डू नॉट, बीच में स्पेस है, योर नेम हेयर। अब यहाँ पे राइट लिखा हुआ है 3 तरह से, अब लिखने वाले राइट को क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, WRITE। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि चूज द करेक्ट वन। क्या है, आई रीड इन क्लास 9, आई रीड, ही रीड इन क्लास 12, या फिर बी वाज ए स्टूडेंट, या नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ना 39 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ही रीड इन क्लास 9th, क्योंकि आई रीड इन क्लास 9th, ही रीड के साथ, ही के साथ रीड्स नहीं, रीड नहीं रहेगा, रीड्स हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 40 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि कृष्णा इज, अब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है तो इसलिए यहाँ पर एन लगता है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अगला क्वेश्चन है आपके पास 41 नंबर का क्वेश्चन, वो कह रहा है आपसे 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच स्टूडेंट डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब इज, आर, एम इन तीनों में से क्या लगेगा, तो ईच स्टूडेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या लगेगा, इच लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास द प्रेशियस राइटिंग इज, द प्रेशियस राइटिंग क्या है, द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, द आर्ट ऑफ इलेबोरेटिंग, या फिर द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग, द आर्ट ऑफ समराइजिंग। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द आर्ट ऑफ समराइजिंग। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ प्रेशियस।
आपके ऑप्शंस हैं एक्सपेंशन, समरी, या इन दोनों में से दोनों ही है या कोई नहीं है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, समरी। अगला क्वेश्चन है आपके पास हेल्थ वेल्थ। तो हेल्थ वेल्थ इसमें क्या होगा, आर इज एम टू, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, इज। हेल्थ इज वेल्थ, 44 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हेल्थ इज वेल्थ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 45 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि प्रेसिस रिटन राइटिंग एम्स फॉर। प्रेसिस राइटिंग जो है वो किस चीज को एम करती है, रीडिंग को, राइटिंग को, स्पीकिंग को, या ए और बी दोनों को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग को। अगला क्वेश्चन है आपके पास 46 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि व्हाट शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड इन प्रेसिस राइटिंग। आपके ऑप्शन है रिसेप्शन, कोटेशन, इररिलेवेंट इश्यूज, या ऑल द एबव। तो इन चारों में 46 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि द इसेंशियल फीचर ऑफ ए गुड प्रेशियस इज। आपके ऑप्शन से ब्रेविटी, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से 47 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ लेटर। इनमें से कौन सा एक काइंड ऑफ लेटर नहीं है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, वर्बल लेटर, या नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 40 नंबर क्वेश्चन के लिए, 48 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा वर्बल। ये कोई लेटर नहीं है, क्योंकि वर्बली तो आप बोल के बता रहे हो, उसमें वो लेटर क्या है, फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर होता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपसे रीता श्यामाज फ्रेंड एम आर वेयर या इज। अब रीता सिंगल है तो वो क्या लगेगा वहां पे, रीता के साथ इज लगेगा। रीता इज, सॉरी ये क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, हम बैक आ रहे हैं। तो रीता के साथ क्या लगेगा 49 नंबर क्वेश्चन के लिए, रीता इज श्यामाज फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आपके पास 50 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि व्हिच लेटर इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल लेटर। इनमें से कौन सा फॉर्मल लेटर है जो आप अपनी माँ को लेटर लिख रहे हो, अपने दोस्त को लिख रहे हो, या किसी एडिटर को लिख रहे हो, या नन ऑफ दिस। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेटर टू एन एडिटर, क्योंकि एडिटर को आप फॉर्मली किसी एडिटर को लेटर लिख करके देते हो। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं यार, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे 51 से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन तक। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।